नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप होगा और वो जो नमी वाली हवाएं चलती है वहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी से इन हवाओं को उठाकर उत्तर भारत के हिस्सों पर अपर एल्टीट्यूड पर एज ए ईस्टर्ली विंड के फ्लो के रूप में भेजेगा, तो उसकी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर आपको वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और आज ऐसे ही देखने को मिला है। आज है 15 जुलाई और ये समय सुबह के लगभग 8 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी हिस्से हैं इन भागों पर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। इन भागों पर सुबह से ही बारिश हो रही है, जिनमें मुजफ्फरनगर और शामली साथ ही साथ बागपत और हरियाणा में करनाल, पानीपत, सोनीपत इन भागों पर ये बारिश हो रही है और आगे इन भागों पर ये बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जब अपर एल्टीट्यूड पर जो वेस्टर्ली विंड चल रही है उनको रोक कर वहाँ पर ईस्टर्ली विंड फ्लो होना शुरू होंगी तो बादल बनने शुरू हो जाएंगे और एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों पर आपको देखने को मिलेगी। इन भागों पर पहले एक्टिविटी हो चुकी है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सेंट्रल हिस्से, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, गुजरात और साथ ही पश्चिमी तटीय इलाकों पर इस समय घने बादल बने हुए हैं। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और यहाँ पर आगे आने वाले समय पर भी आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। इसके पीछे की वजह एक लो प्रेशर सिस्टम रहेगा जो यहाँ उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना है और साथ ही साथ एक ट्रफ लाइन है, यानी मानसून ट्रफ, जो इस समय गुजरात से होती हुई मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी तक इस लो प्रेशर सिस्टम तक पहुँच रही है। जब भी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता है तो वो मानसून ट्रफ को नीचे खींच लेता है, यानी अगर सिस्टम मजबूत है तो वो मानसून ट्रफ को नीचे खींच लेगा, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश मानसून ट्रफ की वजह से होती है वहाँ पर कम हो जाती है और उन भागों पर मौसम साफ हो जाता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस समय बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि यहाँ उड़ीसा की कोस्ट के पास है। इससे पहले क्या होता था कि जब निम्न दबाव के क्षेत्र बनते थे तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ से बिहार और साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा और पंजाब तक पहुँचते थे, जिसकी वजह से पूर्वी भारत और उसके बाद उत्तर भारत के हिस्सों पर भारी बारिश होती थी। पर लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनते हैं वे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और गुजरात और राजस्थान की तरफ जाते हैं और इन्हीं भागों पर आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश उसकी वजह से देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग है और अगर हमने इसको नहीं रोका तो आगे इसके और भी अधिक चिंताजनक नतीजे सामने आ सकते हैं। आइए फिलहाल जानते हैं कि देश के राज्यों पर अगले 2 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। इस समय आप देखिए कि आज 15 जुलाई है और ये देखिए कि 15 जुलाई के आसपास जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था बंगाल की खाड़ी पर वो आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के हिस्सों के पास आ जाएगा। और हम आपको बता दें कि जब भी लो प्रेशर एरिया बनता है तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो दक्षिणी इलाके होते हैं ये आप देख सकते हैं, जिनमें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और आसपास के इलाके, इन भागों पर सबसे अधिक बारिश देखने को मिलती है और जो उत्तरी हिस्से होते हैं उन भागों पर एक्टिविटी नहीं होती। ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है और उत्तर भारत के जो इलाके रहेंगे, साथ ही साथ जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, इन भागों पर मॉइस्चर वाली हवाएं तो पहुंचेगी पर लेकिन इतनी एक्टिविटी इन भागों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे अधिक जो बारिश आज होगी उनमें उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही साथ पश्चिमी तटीय इलाके रहेंगे। मुंबई से लेकर केरल तक इन भागों पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी और साथ ही साथ पश्चिमी तटीय हिस्सों पर कहीं कहीं पर आपको कुछ समय के लिए भीषण बारिश भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाएगा वो 3 डिजिट में होगा या फिर उससे अधिक, यानी 100 मिलीमीटर और उससे भी अधिक बारिश इन भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी और कहीं कहीं पर ये बारिश 200 या 300 मिलीमीटर तक भी रिकॉर्ड की जा सकती है। उसके पीछे की वजह यह है कि एक तो ये निम्न दबाव का क्षेत्र मूवमेंट करते हुए इनलैंड आ जाएगा और साथ ही साथ इसकी वजह से मॉनसून ट्रफ भी साउथ में आई है और एक ऑफशोर ट्रफ जो गुजरात से लेकर केरल तक बनती है वो भी काफ़ी एक्टिव हुई है। इसी वजह से अरब सागर से पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी और इन्हीं का प्रभाव आपको पश्चिमी तटीय इलाकों पर देखने को मिलेगा। गुजरात के हिस्से पर जो उत्तरी इलाके रहेंगे यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हल्की रहेगी पर लेकिन दक्षिणी हिस्से जो कि मध्य महाराष्ट्र साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी आते हैं, इन भागों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान गुजरात के हिस्सों पर भी मूसलाधार बारिश होगी और जब ये लो प्रेशर आगे बढ़ेगा तो तभी ये एक्टिविटी इन भागों पर बढ़ती जाएगी।
पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, इन भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। और आज भी इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो उत्तरी इलाके रहेंगे, इन भागों पर हल्की ही बारिश होगी और भी कहीं कहीं पर इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। उत्तर भारत के हिस्सों पर, जम्मू कश्मीर पर तो हल्के से मध्यम बारिश होगी, पर लेकिन हिमाचल प्रदेश पर बारिश होने की संभावना कम है। उत्तराखंड पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी, जो कि मॉइस्चर का फ्लो एज ए फोटेल्स बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और हल्की बारिश आपको इन भागों पर आज देखने को मिल सकती है। हरियाणा और पंजाब पर वेदर एक्टिविटी कम रहेगी, पर लेकिन हरियाणा के पूर्वी हिस्सों पर जैसे कि आज सुबह एक्टिविटी हो रही है और इन भागों पर होने की संभावना हमें आगे भी दिखाई दे। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा और यहाँ पर बारिश होने की संभावना बेहद ही कम है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर आए तो दक्षिण भारत पर भी वेदर एक्टिविटी इस लो प्रेशर सिस्टम से बढ़ जाएगी और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको आज देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर लगातार बारिश का प्रभाव रहेगा, पर लेकिन पहले की तरह जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी और हल्के से मध्यम बारिश ही आपको कहीं कहीं पर, साथ ही वहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 16 जुलाई के मौसम को देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया था, तो लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो मध्य महाराष्ट्र के हिस्से है यहाँ पर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सिस्टम करीब आ रहा है तो पश्चिमी तटीय इलाकों पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्रभावी हो चुकी है और यहाँ पर मुंबई से लेकर केरल तक आपको मूसलाधार बारिश कल देखने को मिलेगी। गुजरात, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर भी कई स्थानों पर कल भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। और बारिश के साथ साथ इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती है, जिससे कि यहाँ पर जनजीवन प्रभावित होगा। आपको बता दें कि पश्चिमी तटीय हिस्सों पर जो बारिश होगी वो 100 मिलीमीटर से अधिक रिकॉर्ड की जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जनजीवन प्रभावित होगा। अचानक वहाँ पर जल जमाव की वजह से अब बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर कल भी मध्यम से भारी बारिश का दौर बना रहेगा और कई स्थानों पर ये बारिश उन भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर वाली हवाएं उत्तर भारत तक अपना प्रभाव दिखाएंगी, पर लेकिन अभी उत्तर भारत के हिस्सों पर आपको भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। पर कल इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही पूर्वी हरियाणा, इन भागों पर देखने को मिलेगी, जिनमें हरियाणा पर पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद और साथ ही यमुनानगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर और बिजनौर और उत्तराखंड पर देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको कल देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन भागों पर एक्टिविटी कम रहेगी और हल्की से लेकर मध्यमी बारिश इन भागों पर कुछ स्थानों पर ही आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन दक्षिणी राजस्थान पर मध्यम से भारी बारिश का दौर कल आपको देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 18 या 19 जुलाई के आसपास जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ करना शुरू करेगी, तो वहीं एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होगा और उस दौरान एक बार फिर से उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तब हमें उम्मीद है कि 19 जुलाई से लेकर 23 या 24 जुलाई के आसपास इन भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।